हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में हम जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है उसका हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें आता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। अब हम रियल चीज़ करेंगे। अब हमने हाइपोथेसिस बना ली है, उसकी अब हम टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो स्टेप रहता है वो रहता है सेट अप अ नल हाइपोथेसिस। सेकंड स्टेप आता है सेट अप द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस को जो हम एच नोट के साथ जो है वो इंडिकेट करते हैं, और जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको हम जो है वो H1 या HA के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट द अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टेटिस्टिक विद रेलिवेंट फॉर्मूला। फिर हम जो Z टेस्ट T टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे जब हमारे पास ऐसे डाटा मिल जाएगा। फिक्स अप द प्रोबेबिलिटी लेवल। अब हम क्या करेंगे, जब वो टेस्ट लगाएंगे तो एक प्रोबेबिलिटी लेवल मिलेगा, हमें एक प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी जो है उसकी वैल्यू जो है लेस देन 0.05 हो सकती है, लेस देन 0.01 हो सकती है, लेस देन 0.001 होगी। ठीक है, ये मैं आगे समझाऊंगी कि ये वैल्यू ऐसे क्यों आ रही है। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत ईजी वे में समझाऊँ तो वो यहाँ फॉल करती है, इसलिए उसकी वैल्यू इस तरह आती है। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट स्टेप आता है कंपेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक विद द टेबल वैल्यू एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब अल्टीमेटली जो है वो कॉन्क्लूजन पे हम आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, सेट ऑफ हाइपोथेसिस किया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हाइपोथेसिस है कि नवायस लॉ इज़ इफेक्टिव इन एनीमिया, या पांडु, या आयरन टैबलेट्स आर इफ़ेक्टिव इन एनीमिया। ये अभी हमने एक हाइपोथेसिस सेट की। अभी मैं ये नहीं कह रही कि नल हाइपोथेसिस है या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। फिर क्या किया कि हमने 10 पेशेंट लिए पॉपुलेशन में से, उसके ऊपर हमने वो एक्सपेरिमेंट कर दिया। हमने उसको नवायस लॉ दिया और हमें पता चला कि नवायस लॉ का उन पेशेंट्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो मतलब जो हमने हाइपोथेसिस सेट की थी वो नल हो चुकी है। नल मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं रहा है, मतलब उस ड्रग का कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ उसके ऊपर, तो मतलब द हाइपोथेसिस इज़ नल। लेकिन हमने अगर उसको ड्रग दी और ड्रग में हमने देखा कि 10 पेशेंट्स थे, उनका जो है वो एनीमिया ठीक हो गया, तो मतलब नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट कि दिस ड्रग इज़ इफ़ेक्टिव इन एनीमिया। तो उसका मतलब दैट हाइपोथेसिस विल बिकम द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी और आपको इजीली समझ आ गया होगा कि हमने एक स्टेटमेंट दी कि दिस ड्रग इज़ यूजफुल इन एनीमिया, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। पॉजिटिव रिजल्ट मतलब 8 था, 8 से 8.1 हो गया, 8.2 हो गया, बस इतना हो गया और वो इस जोन में पड़ गया। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि भाई इस एनीमिया में जो है वो इस ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें नल, यहाँ एक्सेप्टेड हेयर क्यों लिखा है कि हमें नल हाइपोथेसिस को जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ा जो हमने बनाई थी, जो हाइपोथेसिस बनाई थी। लेकिन अगर उसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहा उसमें, तो क्या हुआ कि वो यहाँ फॉल कर गया, क्योंकि वो पहुँच गया 10 तक, 11 तक, 12 तक। तो क्या हुआ, वो जब बन गई ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब दिस ड्रग इज़ इफेक्टिव इन एनीमिया। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसके बाद हम उसके ऊपर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि अब हमारे पास रिजल्ट तो आ गया है कि 10 पेशेंट थे, 10 का हमें आ गया कि एक का ब्लड जो है वो 10 हो गया, एक का 11 हो गया, एक का 12 हो गया, एक का 9, एक का 10.2 हो गया, 10.4 हो गया, वो आ गया हमारे ऊपर। तो हमें एक तो लग गया पता, हाइपोथेसिस तो बन गई, नहीं यार 10 पेशेंट में जो है वो इसका अच्छा इफेक्ट है। तो इसका मतलब जब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं उसके बाद हम उसके ऊपर टेस्ट लगाएंगे, फिर अपना टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, उसके बाद हमारे पास ऐसी एक वैल्यू आएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी हमारी होगी जिस पॉपुलेशन से हमने वो सैंपल उठाया था। अब ये प्रोबेबिलिटी बन रही है उसके लिए कि येस, द प्रोबेबिलिटी है कि ये ड्रग जो है जब 10 पेशेंट पे बिल्कुल ठीक इफ़ेक्ट किया तो लाख पेशेंट पे भी बिल्कुल ठीक इफ़ेक्ट करेगी। इसीलिए हम इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी। एंड कंपेयर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो उसकी कंपेयर करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद जो कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम या प्रोबेबिलिटी आती है उसको हम एक टेबल वैल्यू होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं।
ठीक है। तब हमें पता चलता है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी आई है किसी ड्रग के इफेक्ट की या जो एक्सपेरिमेंट की वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो आता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, द मैथमेटिकल प्रोसीजर यूज्ड टू मेक डिसीजन वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और द बेसिस, क्योंकि जब नल हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट होगी तो वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा प्री एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया तो ये चेंज हो जाएगी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में, ठीक है। इसलिए डोंट कंफ्यूज। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक, दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। आई थिंक नाउ बच्चों को बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा कि हम ये कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, कैसे, किस लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया एंड काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्टेप्स, सेट अप H0 एंड H1, डिसाइड द लेवल। अब H0 एंड H1 हम क्यों पहले इस सेट कर रहे हैं। अगर मैं बहुत ही इजी आपको एग्जांपल दूँ इसमें, तो हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो हमें पता है कि नल हाइपोथेसिस इसकी ये हो सकती है कि दिस ड्रग इज़ नॉट इफेक्टिव इन एनीमिया, और उसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकती है कि दिस ड्रग इज़ इफेक्टिव इन एनीमिया। तो नॉट इफेक्टिव का मतलब नल हाइपोथेसिस, इफेक्टिव का मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। डिसाइड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने सिग्निफिकेंस का लेवल डिसाइड करना है कि वो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट है कैलकुलेट करने के बाद। कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट टेस्ट स्टेटिस्टिक एश्योरिंग H0 इज़ ट्रू। तो अब हम जो है वो टेस्ट स्टेटिस्टिक लगाएंगे, उससे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम देखेंगे ये H0 हमारी ट्रू है कि फॉल्स है। We don't know about the population parameter. We use confidence interval for parameter on the basis of sample from the population. उसके बेसिस पे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब बनाया है, और हमने देखा है कि पॉपुलेशन मीन के अराउंड जो है वो 30 पेशेंट जो है वो कहाँ कहाँ फॉल करते हैं। तो ये कह रहा है कि पूरे पैरामीटर तो हम नहीं ले सकते। तो हमने पता था कि 72 जो है वो पल्स जो है वो एवरेज या मीन होती है पॉपुलेशन के लिए। तो हमने उसके बेसिस पे जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल बना लिया, जो हम बीच वाला स्पेस देख रहे थे उसके बाहर जो था वो जोन ऑफ रिजेक्शन था नल हाइपोथेसिस के लिए। टेस्ट आर बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड सैंपल। अब हमारा बिलीव था कि ये ड्रग जो है इफेक्टिव हो सकती है एनीमिया में। हमने एक सैंपल कलेक्ट किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट या टेस्ट किया, तो मतलब हमने अपने एक बिलीव को जो है वो टेस्ट किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड सैंपल। क्योंकि मैंने बताया ना कि सैंपल में हमें मिला कि नवायस लॉ इज़ वेरी इफेक्टिव इन एनीमिया। उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया कि उसका अपने एक बिलीफ को जो है हमने एक प्रूफ दे दिया कि ये जो नवायस लॉ है, हमने 10 या 30 पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया और हमें पता चला कि ये इसमें इफेक्टिव है, तो ये 1 लाख जो पॉपुलेशन थी उसमें भी इफेक्टिव होगा, ठीक है। द प्रोसीजर इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस या टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी बच्चों, डोंट कंफ्यूज इन दिस कि क्यों हम नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं, क्यों हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, कुछ नहीं बना रहे हैं। हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर वो हमारे अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो नल हो जा रहा है, और अगर हमारे अकॉर्डिंग उसका जो है मिल गया, या मतलब जो मान लो कोई एक्सपेरिमेंट, तो पहले सारे 30 के 30 पेशेंट एनीमिक थे हमारे पास, लेकिन हमने जो है उसको ड्रग दी और हमने देखा कि कुछ ऑल्टरनेट मिल रहा है हमें, इससे कुछ डिफरेंट मिल रहा है हमें कि एनीमिया ठीक हो गया, तो मतलब दैट इज़ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कि यस दिस ड्रग इज़ इफेक्टिव इन नवायस लॉ। फिर हमने जो है कैलकुलेशन की, पी वैल्यू देखी, फिर हम अपने प्रूफ पे पहुंच गए कि भाई ये ड्रग जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है, और अब इसको एक प्रिंसिपल बना दो कि येस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट दिस ड्रग इज़ इफेक्टिव इन होल पॉपुलेशन ऑल्सो, ठीक है। तो आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके बाद जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ हाइपोथेसिस, और बहुत चांसेस रहते हैं कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएँ, और या ये एग्ज़ाम में जो है वो सीधा बताएंगे कि व्हाट इज़ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। तो नेक्स्ट क्लास में हम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।